सबसे पहला सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट और अलग अलग रीजन, लेकिन हर जगह हम आम आदमी क्यों मर रहे हैं। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ गाजियाबाद मेरे सामने दिखाई दे रही है वो लड़की अब भी यही है। में लोग डर के साये में जी रहे हैं, और तीसरी तरफ दोस्तों लखनऊ में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने घर को पूरा कब्रिस्तान बना दिया। इतने सालों से मणिपुर जल रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया, बट फिर भी ग्राउंड रियलिटी को कंट्रोल में लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप का जब भी बात होता है तो डायरेक्ट फेसबुक पे पोस्ट होता है, लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेते, कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं करते। इससे भी बड़ी अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों, हमारा देश का इंडियन मीडिया मणिपुर से रिलेटेड कोई भी ऐसा न्यूज चैनल में न्यूज नहीं छोड़ता। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोग वो तीन टॉपिक में आप लोग से बात करने वाला हूँ, वो तीन स्टेट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। फर्स्ट में आता है मणिपुर, सेकंड में आता है लखनऊ, थर्ड में आता है गाजियाबाद। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि हमारा देश में हो क्या रहा है। सबसे पहला सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर क्यों आप हमारे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट और अलग अलग रीजन, लेकिन हर जगह हम आम आदमी क्यों मर रहे हैं। ऐसा हम आम आदमी के साथ ही आखिर क्यों हो रहा है। सबसे पहला सवाल दोस्तों, एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ गाजियाबाद मेरे सामने दिखाई दे रही है वो लड़की अब भी यही है। में लोग डर के साये में जी रहे हैं, और तीसरी तरफ दोस्तों लखनऊ में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने घर को पूरा कब्रिस्तान बना दिया। पर सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम सब सेफ हैं। तो और दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में समझते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग मणिपुर से रिलेटेड। तो मणिपुर में जो हो रहा है दोस्तों, ये एक छोटा मोटा बात नहीं है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। नहीं मोदी जी, आप क्या कर रहे हैं? इतने सालों से मणिपुर जल रहा है, हमारे बच्चों का मौत हो रहा है। ये एक बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल और कुकी कम्युनिटीज के बीच। का टेंशन, कई महीनों से वहाँ पे वायलेंस चल रहा है दोस्त। घर जला दिया गया, कई लोगों को मारा गया, बच्चे को मारा गया है, बम से मार के मारा गया है। कोई श्योर नहीं है कि हम भी कब मिसाइल से कब मर जाए। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि कई महिलाओं को बीच रास्ते में जला दिया गया दोस्तों। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। और ये चीज दोस्तों पूरा देश को हिला डाला। मणिपुर में दोस्तों इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, बट फिर भी ग्राउंड रियलिटी को कंट्रोल में लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचो दोस्तों, अपने ही जमीन में लोगों को डर डर करके जीना पड़े। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में। A mother was injured. Her two babies, little kids, were dead. They died today in the hands of Kuki military. These are people still dying. ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? तो उससे बड़ी तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। और इतना कुछ मणिपुर में होने के बाद भी हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई एक्शन नहीं लेते दोस्तों, और ना ही कोई मणिपुर के लोगों के लिए कोई भी ऐसा पोस्ट करते हैं। उससे बड़ी अफसोस की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से डोनाल्ड ट्रंप का जब भी बात होता है तो डायरेक्ट फेसबुक पे पोस्ट होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाने में व्यस्त है। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। थोड़ी खाए। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। 10 रुपए देना है। दुकान में आए सर। हाँ, रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, पैट खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुगली ब्रिज के पास आकर के फोटो शूट करने में व्यस्त है। इमेजिन करो दोस्तों, लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेते, कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं करते। सोच रहे हो दोस्तों आप लोग कि किस लेवल का बात है ये। और उससे भी बड़ी अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों, हमारा देश का इंडियन मीडिया मणिपुर से रिलेटेड कोई भी ऐसा न्यूज चैनल में न्यूज नहीं छोड़ता है भाई साहब। और ये सिर्फ दोस्तों कोई स्टेट इशू नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब जब सिस्टम फेल होता है तब तब सबसे ज्यादा नुकसान हम आम आदमी को ही होता है।
और अब हम लोग आते हैं दोस्तों लखनऊ में। तो लखनऊ में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने बहुत कुछ बदल डाला दोस्तों। एक नॉर्मल दिन था, बहुत लोग अपने घर में थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और फिर एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कुछ कब्रिस्तान की तरह हो जाता है। लोगों ने अपने आंखों से अपने बच्चों को जलते हुए देखा, अपने आंखों से अपने घरों को बर्बाद होते हुए देखा, A to Z खत्म होते हुए देखा लोगों ने। और वहां पर कोई दुश्मन नहीं था, ना ही कोई टेररिस्ट था, और ना ही वहां पे कोई अटैक हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही या फिर सिस्टम की कमी, और उसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों? मौत। आप हो या हम हो, अगर हम लोग के साथ कुछ बदकिस्मती लिखा हो तो हम लोग घर पे रहे या बाहर रहे, अगर बुरा होने को रहेगा किसी भी तरह से दोस्तों बुरा हो ही जाएगा। यहाँ भी सबसे अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और ना ही कोई भी ऐसा ट्वीट करते हैं दोस्तों। अभी स्लीप मिचिल कर रहे। अभी आप लोग लिस्ट देखो कि कोलकाता में हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होकर के बंगाल को जीतने के लिए हर एक जगह, कोलकाता का हर एक जगह में जाकर के मिचिल कर रहे हैं, अपना रैली निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पे जिस लोगों के घर में इतना सारा जानिए, इतना सब कुछ हुआ, एक भी ट्वीट नहीं करते हो दोस्तों हम लोग के प्रधानमंत्री। अब हम लोग बात करते हैं गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद दिल्ली के बिल्कुल पास बहुत खूबसूरत स्टेट है वो, जहाँ पे लोग बेटर लाइफ के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी गाजियाबाद में भी क्राइम केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कभी भी वहाँ पे फायरिंग हो रहा है दोस्तों, कभी भी लूट मार हो रहा है दोस्तों, कभी भी ओपन अटैक हो रहा है दोस्तों। अब थोड़ा सा सोचो, वो कैपिटल के पास बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते हैं, तो देश का छोटा सा शहरों का क्या हाल होगा? इमेजिन करो जरा। रिसेंट में हमारा कोलकाता संतोषपुर में एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है, अभी रिसेंट में, मतलब 4-5 दिन पहले। तो ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग ना जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने फैमिली को देख करके निकलते हैं, और मन में ये सोच के निकलते हैं कि मैं अब वापस आऊंगा भी कि नहीं। ये सिर्फ एक न्यूज का हेडलाइन नहीं है दोस्तों, ये एक रियलिटी है। ये हर रोज का एक फेयर है जो हम आप जी रहे हैं। जरा आप सब अब एक सेकंड के लिए रुक करके सोचो दोस्तों, 3 अलग जगह 3 अलग वजह पर मर कौन रहा है? आम आदमी। कभी क्राइम से मर रहा है, तो कभी सिस्टम का फेलियर से मर रहा है, तो कभी गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मर रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और अब हम लोग बात करते हैं एक्शन की, मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर में ओपन फायरिंग हो रहा है। लखनऊ में जितने लोगों का नुकसान हुआ है, जितना लोग का घर पे बहुत कोई मारा ही है, क्या उन लोग का नुकसान कोई भरपाई कर पाएगा? जिन जिन लोगों का घर जला, उन लोग को सरकार की तरफ से घर बना करके देना चाहिए कि नहीं? ये आप लोग जरूर बताना मुझे कमेंट करके। हमारा देश दोस्तों बढ़ जरूर रहा है, हमारा देश बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या चीज में? जीएसटी लगाने में, रेपिस्ट लोग के मामले में रेपिस्ट भी बढ़ रहा है हमारा देश। बहुत सारा बेटी को बचाया जा रहा है रेपिस्ट लोग से। पूरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो बंगाल में आके घूम रहे हो, देख रहे हो हम लोग का देश को कितना ज्यादा डेवलप करे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक लास्ट बात, सच कड़वा है लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। अगर ये जो हमला हुआ है उसको गुजरात या राजस्थान में और यूपी में, दिल्ली में जो होता होगा, तो आप, मुझे पता है, आप जल्द से जल्द एयर स्ट्राइक कर लेंगे और खत्म कर लेंगे उस आतंकवादी को। मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास बहुत पावर है। और आपकी इंडियन आर्मी ने क्या किया है पता है? हमारे लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया, क्योंकि वो बस अपना आवाज उठा रहे हैं। ये भी ऐसे नहीं कि अरेस्ट कर रहे हैं। अफसोस होता है दोस्तों, क्या बताओ यार, बहुत दुख होता है कि जब अपने ही देश में ऐसा हो। हमारा देश क्या था और क्या से हो गया। और चलो अब मैं ये वीडियो को एंड करता हूं।